नमस्कार शोधार्थियों। आज हम सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में, क्योंकि कहना जरूरी है, यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से लालित्य ललित जी की कविताओं के साथ हैं। साथियों, व्यंग्य की दुनिया में लालित्य ललित जी का नाम अच्छा खासा है, लोकप्रिय है और उनकी शैली, उनकी शब्दावली भी बड़ी रोचक हुआ करती है। आज के समय में लालित्य ललित कविता में भी शिरकत कर रहे हैं और बेहतरीन कविताएं लिख रहे हैं। शोधार्थियों, उनकी कुछ कविताओं को, खास तौर पर उनका जो उन कविताओं के भीतर तंज है, व्यंग्य है, वो मैं आपके साथ साझा करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। और आज उनकी उन कविताओं के माध्यम से दरअसल आज के समसामयिक तेवर को, जनता के मिजाज को, सत्ता का जो वर्चस्व है और जो दबदबा है, पांडे जी के कथन से, पांडे जी की शैली में जो उनका एक छद्म नाम वो चुनते हैं और उस नाम से जो वो व्यंग्य की दुनिया में अच्छा खासा चर्चा बटोर रहे हैं, दरअसल उसके भीतर उसका अंतर्मन एक कवि का भी है और वो विस्तार और वो गहराई आज पकड़ने की हम कोशिश करेंगे शोधार्थियों। उनकी कुछ कविताओं से हम लालित्य ललित जी की व्यंग्य यात्रा को भी तय करेंगे और उनकी कविता के, उनके कवि के मर्म को, उनकी अनुभूतियों को, उनकी संवेदना को, स्मृतियों को आज हम पूरे साहित्य जगत से, कविता जगत से साझा करेंगे। सबसे पहले जो इस चैनल की प्रथा रही है कि ये कवि का एक औपचारिक परिचय आपको दे देती हूँ मैं, और उसके बाद उन कविताओं का पाठ करूँगी, कुछ विवेचन और विश्लेषण भी। लालित्य ललित जी की प्रमुख कृतियों का अगर मैं कहूँ तो जिंदगी तेरे नाम डार्लिंग, आप विषयों के शीर्षक देखिएगा। विलायती राम पांडे, बेहतरीन व्यंग्य, पांडे जी और जिंदगी नामा, डिजिटल इंडिया के व्यंग्य, पांडे जी और फुर्सत के लड्डू, पांडे जी की दुनिया, पांडे जी और दिल लगी, पांडे जी कहिन, हम चंदन तुम पानी, फेसबुक के कबीर, ओ पांडे जी के किस्से, पांडे जी बोल रहे हैं, साहित्य के लघु राम, लपकू राम, क्या पांडे जी, पांडे जी के किस्से, साहित्य के लपक राम, क्या पांडे जी, अपनी तरह के पांडे जी, फेसबुक और पांडे जी की दुनिया, कोरोना तुम कब जाओगे, आयुष्मान भव, पांडे जी बन गए प्रधानमंत्री, पांडे जी की अजब गजब दुनिया, पांडे जी छज्जे पर सहित कुल 30 व्यंग्य संकलन लालित्य ललित जी के आ चुके हैं। 61 कविता संग्रह हैं, 25 नवसाक्षरों के लिए इनकी पुस्तकें हैं, जो कन्नड़ में, उड़िया, पंजाबी, मलयालम, गुजराती, तेलुगु, अंग्रेजी भाषाओं में इनकी कविताओं के अनुवाद हो चुके हैं। लालित्य ललित जी संपादन और सह संपादन भी करते हैं, चाहे वो चाटुकार कलेवा हो, अब तक 75, 21वीं सदी के 131 श्रेष्ठ व्यंग्यकार, अंतर्राष्ट्रीय 251 श्रेष्ठ व्यंग्यकार तथा अन्य 7 व्यक्तित्व और कृतित्व पर इनकी पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रकाशित हैं। 10 पुस्तकें हैं इनकी, अनवरत लगातार वे लिख रहे हैं। पुष्प गंधा और अनुस्वार ये इनके विशेषांक हैं। लालित्य ललित जी को कुछ सम्मान और पुरस्कार भी नवाजे गए हैं। रविंद्रनाथ त्यागी युवा सम्मान, हिंदी अकादमी से 2 बार इन्हें श्रेष्ठ कवि सम्मान मिल चुका है। आजकल संपादक हैं नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया में। इन्होंने तरह तरह की अपनी साहित्य सेवा में, समाज सेवा में विदेश यात्राएं भी की हैं। ये नेपाल, जापान, मॉरिशस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताशकंद, यूएई, नाइजीरिया की शैक्षिक यात्राओं में जा चुके हैं। शोधार्थियों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज मैं उनकी 5 कविताओं से आपको रूबरी करूँ। शोधार्थियों, मेरी पसंद की पहली कविता है अलगनी में टंगे कपड़े। गूगल बता रहा है आज झमाझम बारिश होगी, अलगनी में टंगे कपड़े जल्द सूखने के मोड पर हैं। उमस और गर्मी के आलम में गृहिणी यह सोच ही रही है कि बारिश होगी तो आलू बैंगन की सब्जी बना लूंगी, और यदि नहीं होगी तो तुरई। बेचारा पति दार्शनिक अवस्था में कहता है, जो भी बनाना है वह आपको ही बनाना है। पत्नी मुस्कुराती है, कहती है, वह तो बना ही लूंगी, अब ये बताओ इतने वर्षों से जो बना रही हूँ।
पति सोचता है, वह मुस्कुराता है, कहता है कुछ सोचता हुआ, पत्नी पागल भी तरीके से बनाती है। वैसे बेचारे पति भलीभांति जानते हैं कि अन्नपूर्णा जो भी बनाएंगी वे चुपचाप खा लेंगे। बारिश का मूड बन रहा है, बेसन भी घुल रहा है, चाय पकने लगी है। कहते हैं यदि 3 से ज्यादा उबाल आ जाए तो चाय का स्वाद बन जाता है। चाय हो लाइफ, दोनों में संघर्ष चलता है। बहरहाल कभी कभी मौसम विभाग का यंत्र भी घोषणा तो कर देता है, लेकिन बादल अपनी जगह से खिसक जाते हैं। उसमें मौसम का कोई दोष नहीं, वह अपना मौसम बना रहे और कुछ बना चुके कि बारिशें होंगी तो लवली लवली का सामूहिक एंजॉय गीत पकड़ेगा, संग पकौड़े होंगे, ढेर सारी मस्ती होगी। यदि जिंदगी का बेहतरीन पक्ष यही है, यही आनंद का सुनहरा पक्ष भी बहुत करीब से देखा है। दूसरी कविता है बहुत करीब से देखा है। बहुत करीब से देखा है, समय के अनुसार स्थितियां, लोग और उनका रवैया भी बदलता रहता है। जैसे आजकल मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर यकीन करके देखें, वह कहता है कि कल झमाझम बारिश होगी, एक बूंद भी नहीं टपकती। कुछ लोग जमीन से जुड़े होते हैं, कुछ जमीन ही बेच चुके होते हैं और कुछ चुक चुके लोग होते हैं। किस पर यकीन करें, किस पर नहीं। कुछ क्वार्टर पीते हैं, कुछ तो बोतल से भी नशा नहीं होता। एक हम हैं, उसकी एक अदा से ही नशे में झूम जाते हैं। यह सारा खेल परिस्थितियों का होता है, सोच का होता है, सोचने का होता है। सोच सोच के मीटर पर निर्भर करता है। असल बात, किसी को भी दिल से चाहते हो तो उसको दुख न पहुंचाओ। शिद्दत से चाहो, मन से चाहो, लेकिन वह भी आपको उसी भाव से सम्मान करेगा। किसी को अपमानित करने की दुर्भावना से कोई काम न करना, अन्यथा ये तो जानते हो ना, अगले जन्म में भी पाप और पुण्य साथ साथ चलेंगे और कोई भी उन्हें अपने साथ चलने से रोक नहीं सकता। शुद्धार्थियों, ये दोनों कविताएं देखने में, अपनी वोकैबुलरी में, बल्कि अपनी त्वरा में भी बड़ी सरल लगती हैं। इनकी रवानगी में एक तरह की पारदर्शिता है, एक तरह की सरलता है, जिसे मैं कहूँगी। ये लगता है कि कोई भी दूर की कौड़ी नहीं है, बहुत दूर की बात नहीं हो रही। आपकी दिनचर्या में, आपके आसपास में, आपके परिवेश में जो कुछ भी देखा भोगा, जिसके हम साक्षी रहे हैं, वे सारी चीज़ें लालित ललित दर्ज करा रहे हैं। लेकिन ये सरलता भी तो कविता में किस तरह छन छन कर आए और किस तरह अपने इर्द गिर्द को जीवंत कर जाए, किस तरह से आसपास के मौसम को का हाल दिल बयां कर दे। दरअसल लालित ललित को आता है और कविता जितनी सीजती है उतनी पकती है, और इसकी सरलता ही इस कविता की खूबी है। चाहे वो मौसम विभाग की ओर से कही गई सूचना हो, चाहे वो पति और पत्नी की नोक झोंक हो, चाहे वो आसपास के बदलते हुए लोग हों, लोगों के संबंध और उनका जो क्या कहते हैं आत्मीय ज्वार हो, इन सबको ललित बड़ी सूक्ष्मता से पकड़ते हैं। और केवल पकड़ते नहीं, उसको अपने खुद भी नोटिस में लेते हैं और अपने सहृदय साथियों को भी नोटिस में देते हैं कि देखिए, लोग नकाब में होते हैं, उनकी शिनाख्त होनी चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए, और लोग समय और असमय कुसमय कैसे बदलते हैं अपनी रीत, अपनी रवायत, आप संबंधों का निर्वाह, लालित ललित उसे भी कविता में मैंने मानवीयता के सूक्ष्म तंतुओं को, मानवीय संबंधों के सूक्ष्म तंतुओं को पकड़कर दरअसल आप सबकी उससे पहचान कराते हैं। तीसरी कविता मुझे बेहद पसंद है शुद्धार्थियों। इच्छाएं मरती नहीं। उसकी इच्छा हुई कि वह पूरी हो, वह पूरी हुई, दूसरी उगाई, फिर तीसरी और उसके बाद चौथी।
फिर तो एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। वह कब और कहाँ खत्म होता है, सोचिएगा। मन से, दिल से, दिमाग से देखना, सोचना और प्रेम हो जाना। फिर सपने अपने और इच्छाएं कहाँ कब उगाती हैं। फिर वायदे, फिर कस्में और दिलों की बाएं। इच्छाओं सी उगती रही, कुछ बातें पूरी भी हुई। अब यातायात में जाम है बड़े वाला। कुछ को शाम जाम में बदली नजर आती है, कुछ के मिजाज भी मौसम सरीखे। सुनो कुछ भी हो, इच्छाएं भी पूरी होंगी। मन में विश्वास रखना, समझे क्या? खुश रहिए, शुभकामनाएं। ललित की ये खूबी है कि वो अपने मन की बात दूसरे के मन का टोह लेकर, दूसरे के मन की को भांप कर, उसकी क्या कह सकते हैं, उसकी गहराइयों में उतर कर उन इच्छाओं की, उन उम्मीदों की बात करते हैं, उन लालसाओं की बात करते हैं जिसमें आदमी डूबता उतराता है। ताउम्र इच्छाओं से इप्सा का जन्म लेना कौन नहीं जानता। आदम की ये सबसे बड़ी भूख होती है। लालसा, इच्छा, कामना एक पूरी हो तो 99 का फेर है। बार बार इच्छाओं से जन्म लेती हैं तो मुकम्मल कुछ नहीं होता। ललित बड़ी सरलता से, कितनी सरलता से अपनी बात पहुंचाते हैं कि ये पूरी होती है तो एक और सपना पलने लगता है। वो सपना पूरा होता है तो एक और उम्मीद जग जाती है, भीतर कुछ और इच्छा बुलबुलाने लगती है। तो ये अनंत हैं और इनकी अनंतता में ही मनुष्य की जिजीविषा है। वो जीता रहता है इन इच्छाओं, कामनाओं और उम्मीदों को पालते पोसते, जीते मरते, इन्हें पूरी करने की होड़ में दरअसल वो अपनी दिनचर्या जीता रहता है। तो अपने बहाने कवि सहृदय को टटोलता है, सहृदय समाज को टटोलता है और इच्छाओं कामनाओं की बात करता है और उन्हें जी भर के दुआएं, शुभकामनाएं देता है कि भरपूर हो, पूरी हो, सबकी इच्छाएं पूरी होंगी। बस वो जो आस, प्यास और विश्वास है उसे मरने नहीं देना है, उसे बनाए, बचाए और बसाए रखना है। सैल्यूट, बेहतरीन कविता। अगली कविता है अद्भुत युगल। कुछ उत्साही होते हैं शुरू से, उनकी आंखों में प्रेम कुहूकता हुआ दिखाई देता है। कभी लगता है कि वे आपस में आंख में चौनी का खेल भी शिद्दत से खेलते होंगे। मैंने देखा है कि वे जवां हुए और सपनों को अपने तरीके से जीने लगे, बिंदास, बेबाक और उत्सवधर्मी लोग। जब भी देखता हूँ उन्हें तो लगता है प्रेम उनके मध्यस्थ है। वह कहीं नहीं गया, खुद को टटोलते हुए टहलाते हैं ऐसे युगल। आज देखा दोनों के बालों में दिखने लगी है चांदनी। वे हमेशा ऐसे ही बने रहना चाहते हैं, साथ जीने का सुख और साथ चलने का एक सूत्र वाक्य उनको जहां शक्ति देता है, वहीं वे परस्पर साथ दिखाने का वायदा रोज करते हैं। उन्हें न किसी प्रपोज डे की आवश्यकता है, न चॉकलेट डे, न रोज डे। दोनों के प्रेम में नमी भी है, मदहोशी भी, रोमांस भी है, तो भीनी भीनी तकरार भी। उनके प्रेम की खुशबू से मन महकने लगा मेरा भी। सोचता हूँ देखने का तरीका होना चाहिए। वास्तव में प्रेम कहीं नदारद या गायब नहीं हुआ, न ही नजरों से ओझल हुआ, न अदृश्य हुआ, वह हमारे दिलों में है। देखो ना स्पंदित हो रहा है सांसों के माध्यम से, हौले हौले। उसे महसूस करो। देखना तुम्हारा प्रेम उधर भी स्पंदित हो रहा होगा, बिना किसी खास दिवस के, हमेशा, रोजाना और प्रतिदिन। बहुत बढ़िया। ऐसा विचार आते ही मन में ताजगी आ गई। साथ में उस दिन की स्मृति भी ताजा हो आई, जब मुलाकात हुई थी हमारी। ललित जी, प्रेम कविता लिखना आसान नहीं होता,
ये एक अनूठी प्रेम कविता है शोधार्थियों। ललित ललित जी अपनी अपनी अभिधा शक्ति में कि जो है, जो बात है, जिस अंदाज में कहा जाना चाहिए, बड़ी सिधाई से, बड़ी सरलता से कह जाते हैं। और केवल कह नहीं जाते, पहुंचाना जानते हैं, संप्रेषित करना। मतलब जिनको कह रहे हैं, जिनके सामने ये बात कही जा रही है, उन तक उतनी ही सरलता से, उतनी ही तरलता से पहुंच भी रही है ये कविता। तो इस कविता में प्रेम को दोनों ओर पलता हुआ, दोनों ओर निभाने की, निर्वाह करने की, और दोनों ओर वो चाह, वो इच्छा, वो आसक्ति, वो जुड़न, वो अपनाव, वो लगाव बरकरार है। दिखावा नहीं है, क्योंकि प्रेम दिखावा है नहीं। प्रेम प्रचार से बिल्कुल अलग होता है। प्रेम में विस्तार होना चाहिए, प्रेम में गहराई होनी चाहिए, प्रेम में उड़ान, जिसे कहते हैं ना, उन्मुक्त कर देने की ताकत होनी चाहिए। और ललित ललित को ये पता है कि प्रेम एक तरफा नहीं है, और दोनों तरफ अगर वह प्रेम निर्वाह की बात करता है, संबंध को बचाए बनाए रखने की बात करता है, तो वही प्रेम दिनों दिन गहराता है। और उस प्रेम में मौसम की, परिवेश की अनुकूलता जरूरी नहीं है। उस प्रेम में परिस्थितियों का उतार चढ़ाव, उस प्रेम में मिठास और तकरार, उस प्रेम में सारी रस विद्यमान है। उस प्रेम में मान है, मनुहार है, रूठना है, मनाना है, लेकिन साथ साथ दुख सुख को निभाना है। ये खूबी ललित ललित की इस प्रेम कविता में मुझे दिखाई देती है, निर्वाह की। दोनों स्वीकार है, दोनों कोई ये फिल्मी प्रेम नहीं है, कोई कृत्रिम प्रेम नहीं है। इसके नैसर्गिक सौंदर्य को ही ललित ललित इस कविता में उद्घाटित करते हैं शोधार्थियों, और कहते हैं कि निश्चित तौर पर ऐसा होगा कि एक निर्वाह कर रहा होगा, एक अगर उसी शिद्दत से चाह रहा होगा, तो सामने वाले का मन भी भरपूर होगा, और दोनों एक दूसरे को पूरा करने के लिए साथ साथ आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन कविताएं थी शोधार्थियों। आज इन्हीं कुछ ज़रूरी कविताओं के साथ हम अपने इस श्रृंखला को विराम देते हैं। शुक्रिया।